लोकल नेम वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारे साथ एनिमल रहते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जब नाम अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने डॉग ले लिया या कैट ले लिया, ठीक है, तो कैट का एक अलग नाम है, फिर उनकी लैंग्वेज के हिसाब से अलग नाम होगा। फ्रांस में कुछ कैट को बोला जाता है, ब्रिटेन में कुछ कैट को बोला जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, वी हैव टेकिंग साइंटिफिक नेम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम हम लोग क्यों रखते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में अलग अलग उसके नाम हैं, तो अब इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको क्या कहा जा रहा है। तो साइंटिफिक नेम से हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ है। समझ रहे हैं। हेंस देयर इज ए स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो उसमें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। उसका अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो हम साइंटिफिक नेम के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, जिसको हम पूरी दुनिया में एज्यूम कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप फ्रांस में बात करिए चाहे इंडिया में बात करिए। अब उनकी लैंग्वेज के हिसाब से उनके नाम चेंज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कैट भी बोलते हैं, बिल्ली भी बोलते हैं। और उर्दू में अगर आप कुछ कहोगे तो उर्दू में कुछ और होगा, फ्रांस में कुछ और होगा। ठीक है, जापान में बिल्ली को कुछ और बोला जाता है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम में, कैनिस फैमिलियरिस, तो ये हमारा साइंटिफिक नेम है। अब ये जब आप बताओगे तो वो पूरी दुनिया जान लेगी कि हाँ भाई बिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सब नाम कौन रखता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। ये स्पेसिफिक नेम होते हैं जो इंश्योर करते हैं